हेलो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने M3M को एक बड़ी राहत दी है। उनका बेल एप्लीकेशन अप्रूव किया है। ये बहुत अच्छी खबर है गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट के लिए, यहाँ के ब्रोकर्स के लिए और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए। बट M3M का अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एज एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या एज एन ब्रोकर आपका क्या स्टेप होना चाहिए, इस पर डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा इस इशू के तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अब M3M कहाँ स्टैंड करता है, आगे का फ्यूचर क्या है, IREO का क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। M3M ने इनिशियली हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाली थी, वहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। किस ग्राउंड्स पर उन्होंने ये बेल मांगी है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो भी ये ग्राउंड्स हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि M3M कितना बैकफुट पर है, मतलब वो बस बाहर आना चाहते हैं। ग्राउंड्स क्या है कि M3M के ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट आ रहा है, जो कि हाँ कहीं ना कहीं था भी। ऑल्दो ये अच्छी चीज़ है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट थी वो टाइमली मिली है और किसी भी प्रोजेक्ट पर उनका काम नहीं रुका है। बट अगेन दे वर सेइंग कि हाँ M3M के ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट, पब्लिक सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, एक मार्केट में मंदी छाई हुई है, एक निगेटिव माहौल बना हुआ है, उनका ये कहना था। इन ग्राउंड्स पर इन्हें यस बेल तो मिल गई है, बट इस तरीके का एक बैकफुट अप्रोच M3M जिस हिसाब से एग्रेसिवली खेलता है रियल एस्टेट मार्केट में, वैसी ही एग्रेसिवनेस कोर्ट में नहीं दिखी है फॉर श्योर। मतलब ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस उन्होंने की हैं जो कि नहीं करना चाहिए। M3M इज नोन फॉर टेकिंग सच प्रैक्टिसेस। मैंने ऑलरेडी अपने सेक्टर 79 के रिव्यू वीडियो में बात कर रखा है इस पर। ईडी का जो क्रैकडाउन का वीडियो बनाया था मैंने, उस पर भी बात किया था कि जो प्रैक्टिसेस ये आज के दिन में अपना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। उस वीडियो का लिंक मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। तो ये बैकफुट अप्रोच दिखाता है कि ईडी से कितना प्रेशर था, और हम सभी जानते हैं कि ईडी एक पॉलिटिकली ड्रिवन बॉडी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ही ऐसे बिल्डर्स हैं जो पॉलिटिक्स से ऊपर हैं, और उनको तो मैं अपने फिंगर्स पर गिन सकता हूं। बट ये जो लोकल बिल्डर्स हैं, M3M कहीं ना कहीं पिछले टाइम्स में सबको सेटिस्फाई करता हुआ आया। जो ब्रोकर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें अच्छा रिटर्न दिया, ब्रोकर्स को टाइमली पेमेंट किया। बट हाँ, मैंने कभी M3M को रिकमेंड नहीं किया। उसका रीज़न सिर्फ यही था कि जो इनके चैनल पार्टनर्स हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट प्लान होना, कितने पैसे की यूनिट है इसका कोई क्लैरिफिकेशन ना होना, इनका प्लान क्या है ये किसी को नहीं पता, ट्रांसपेरेंसी डील में बहुत कम थी। इस वजह से मैंने अपने कनेक्शंस को कभी रिकमेंड नहीं किया है। बट यस, सेटिंग दैट थिंग अपार्ट, अभी के अगर सिनेरियो में बात करें, ये जो मिडिल इनकम इन्वेस्टर ग्रुप है उनको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मिलेगा कि 1.5 CR के आसपास के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो करने के लिए। बट उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि अगर आप अभी इन्वेस्ट करने की देख रहे हैं M3M में, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें, अभी ना करें। एटलीस्ट जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं, सेंटर के नहीं, आगे जो हरियाणा गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं, तब तक वेट एंड वॉच करें कि हाँ गवर्नमेंट कैसे टर्न आउट होती है, जनता का डिसीजन क्या है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। इनके बाहर आने से एक चीज़ तो श्योर है कि ये मामला बहुत लंबा खिंचना है, अभी बहुत जल्दी कुछ कंक्लूड नहीं होने वाला। वो बाहर आए हैं तो अपने और ऑप्शंस खंगालेंगे। IREO, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि वो बुरी तरीके से फंसे हैं, उनका बाहर आना बहुत मुश्किल लगता है। बट यस, कहीं ना कहीं इन्हें एक स्केप रूट मिला है। और जब कोई जजमेंट है, मेरे हिसाब से अगर आप जजमेंट में डिले डाल सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो जाता है हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। बट हाँ, वहाँ पर कहीं जस्टिस वाली चीज़ नहीं आती है कि हाँ उन्होंने कुछ गलत किया तो उसके लिए उन्हें कुछ पे ऑफ करना पड़े इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी या जैसे भी। उसकी बात अलग रखेंगे कि हाँ उनके ऊपर चार्जेस क्या लगेंगे, वो अलग कहानी है। बट हाँ, अभी के लिए इन्वेस्टर्स के लिए राहत ये है कि ये लंबा खिंचेगा तो जो इनके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं और तेजी दिखेगी। और पॉलिटिक्स अगर इनके फेवर में नहीं है तो जो इनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी OC आनी है,
वो कुछ ना कुछ अप्रूवल्स के लिए वापस से रिविजिट करा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं बेसिकली एम3एम को। और सुप्रीम कोर्ट का भी मानना यही था कि ईडी कहीं ना कहीं ये जो दोनों डायरेक्टर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करने से ज़्यादा परेशान करने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। और जो मेरे पास भी कुछ इनपुट्स थे लोगों से कि हाँ काफ़ी चीज़ें खंगाली जा रही हैं जो कि इस इशू से रिलेटेड है भी नहीं, बेसिकली पब्लिक इमेज ख़राब करना कुछ पर्सनल कनेक्शंस वगैरह के थ्रू। तो इस तरीके के बैड प्रैक्टिसेस की गई हैं जो कि हाँ पॉलिटिक्स में होता ही रहता है। राजतंत्र जिस तरीके से चलाना चाहिए हमारी गवर्नमेंट्स को वैसे नहीं चलाती हैं, इसका दुरुपयोग भी होता आया है। बट M3M कोई बहुत अच्छी कंपनी भी नहीं रही है, तो हाँ गलत के साथ गलत होना ठीक है। बट यहाँ पर हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स या जो रियल इस्टेट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इवन कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि अगर M3M डूबता तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी डूबते, गुड़गांव का रियल इस्टेट मार्केट डूबता। आप अगर देखें कि अब M3M के जाने के बाद जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 3 CR से ऊपर, जबकि कुछ खास ज़्यादा है भी नहीं, ये अप ट्रेंड मार्केट है बेसिकली। तो अप ट्रेंड मार्केट में कोई भी 1 CR के अराउंड का प्रोजेक्ट नहीं लाना चाह रहा। अच्छी चीज़ बेसिकली कुछ और एडिशनल ब्रोशर्स वगैरह में दिखा करके 3 करोड़ के ऊपर की चीज़ बेची जा रही है। क्या जस्टिफाइड है? मुझे इस तरीके के अप ट्रेंड्स मार्केट जस्टिफाइड नहीं लगते अनटिल अनलेस ये लिस्टेड बिल्डर्स वगैरह दे रहे हों। तो ये न्यू और अपकमिंग बिल्डर्स भी 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहे हैं, मुझे ठीक नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं ये जो बीच का वैक्यूम बना हुआ है, जो मिडिल इनकम ग्रुप वाली मैंने बात की, उनके लिए ऑप्शंस बिल्कुल ही कम हो रखे हैं, ये कहीं ना कहीं फुलफिल होगा। बट एज एन इन्वेस्टर आपको अभी वेट एंड वॉच मोड में रहना है, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस दिस इलेक्शन टेक प्लेस और नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्ट्रेच हो रही है, उसके बाद ही कुछ नया प्लान करें तो ज़्यादा बेहतर है। तब तक इनके कुछ प्रोजेक्ट्स की ओसी आ जाएगी, तो ओसी लेने में इनको कितना फाइट लेना पड़ रहा है ये भी बहुत ज़्यादा संकेत देगा हमें कि हाँ हाउ M3M इज प्लेइंग राइट नाउ। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिकमेंडेशन है? मेरे हिसाब से यस, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद पेमेंट्स वगैरह नहीं की थी या लोन वगैरह उनका अटका पड़ा हुआ था, बैंक्स लोन देने से भी मना कर रहे थे। तो अब एक ये पॉजिटिव न्यूज़ है, आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में रह करके पेमेंट्स वगैरह रिलीज़ करते रह सकते हैं। मार्केट सेंटिमेंट ठीक है, अगर आपको लिक्विडेट करने की ज़रूरत है और आपको एक ठीक ठाक रेट पर कोई बायर मिल रहा है तो यस आप निकाल सकते हैं। और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जैसा कि मैंने बोला कि हाँ आपको यूनिट नहीं लेनी है और अभी वेट करना है। M3M को क्या करना चाहिए? जिस तरीके से एग्रेसिवली इन्होंने कुछ पिछले सालों में काम किया है, बाय हुक या बाय क्रुक चीज़ें करने की कोशिश की हैं, चाहे नोएडा की बात करूं, चाहे गुड़गांव मार्केट में लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड बात करूं, इतना एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपको भी बहुत ध्यान से चलना है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो ऐसा ही कुछ करना है जहां पर सब कुछ क्लीन है, आपको लगता है कि आपने अच्छा पेपर वर्क कर रखा है, वहाँ पर भी आप अच्छे से ध्यान दें। जो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई है आपने अपने इन्वेस्टर्स से, उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करें। और अपने पेपर वर्क्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ आपको रिविज़िट करना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको वापस से फंसाया या दौड़ाया जा सकता है, बेसिकली परेशान किया जा सकता है। तो इससे आप परेशान होंगे, उससे कहीं ज़्यादा ये हो जाता है कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर परेशान होता है। तो हाँ आपको लगता है कि आपने पेपर वर्क ठीक कर रखा है, फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यस, मामला आप बाहर हैं, आप खींच सकते हैं, ये अच्छी बात है, जितना खींचें जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्हें फ़ायदा ही होना है। द नेक्स्ट रिकमेंडेशन फॉर द M3M इज़ कि हाँ हायर अ गुड कंसल्टेंट जो अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनाए लैंड एक्विजिशन के लिए, प्लानिंग के लिए, पेपर वर्क्स वगैरह के लिए। आपकी बहुत अच्छी मार्केटिंग टीम है, जिस तरीके से आप बेच पाते हैं चीज़ों को, आई डोंट थिंक कि कोई बिल्डर ऐसा कर पाता है, कोई प्रमोटर ऐसा कर पाता है। तो जिस हिसाब से आपने अपनी मार्केटिंग टीम बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी स्ट्रॉन्ग करनी है, जिससे कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं बाय हुक या बाय क्रुक का जो अप्रोच है स्पेशली लीडरशिप के साइड से, वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। आई एग्री कि आप अभी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं हैं, बट हाँ आप अंडर रह करके भी चीज़ों को
ठीक तरीके से एक एवरेज पेस पर चला सकते हैं। और जैसे ही आप और एक्सपीरियंस गेन करेंगे धीरे धीरे आई थिंक यू विल बी अबव टू द पॉलिटिक्स। वैसे अगर कहूँ तो पॉलिटिक्स से ऊपर तो कोई भी नहीं है, चाहे कोई भी बहुत बड़ा बिल्डर हो, हम सभी जानते हैं। बट यस, एक लेवल से हम ऊपर आ जाएं जिससे कि आपकी कंपनी या कोई XYZ कंपनी डूबती है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी पे पड़े, ना कि किसी एक लोकेलिटी या एक शहर पर पड़े। नेक्स्ट, जब ईडी ने M3M ब्रदर्स को अरेस्ट किया था तब मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। विद द बिल्डर प्रोफाइल लाइक M3M ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और M3M कंपेरेटिवली सेफ दिख रहा है एज कम्पेयर टू आईरियो। तो ये बात कहीं ना कहीं सच होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना था, मैंने अपनी वीडियो के कमेंट्स में देखा था कि हाँ ये कॉकरोचेस वाला अप्रोच है, M3M के एक इशू अभी निकला है और भी कई सारे निकल सकते हैं। अच्छी बात ये है कि अब और कुछ नहीं निकला है, शायद उन्होंने कुछ और किया भी ना हो। बट ये जो कॉकरोचेस वाली अप्रोच है, कहीं ना कहीं जो और बिल्डर्स हैं, अब उनका नाम आप सभी जानते होंगे, न्यूज़ अगर आप फॉलो कर रहे हैं और रियल एस्टेट में अपडेटेड हैं तो उन पर एक्शंस लिए गए हैं। हाँ, वो बिल्डर्स अभी भी बचे हुए हैं जो पॉलिटिक्स से ऊपर आते हैं। अब वो बिल्डर्स कौन हैं उनका नाम फिर कभी लिया जाएगा। बट यस, और बिल्डर्स भी इस दायरे में आ सकते हैं। इलेक्शन का माहौल है, कोई भी पार्टी कहीं से कुछ भी उठा सकती है, पैसे की बहुत ज़रूरत होती है और रियल एस्टेट हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। आई थिंक यू गाइज नो दैट, राइट? तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आया हो। मैंने इस न्यूज़ को प्रॉपर डिग डाउन करके आपको एक्सप्लेन किया हो कि आपके लिए या जो नए या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, क्या हमें खुश रहना चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए, इस पर लाइट डाल पाया होगा। मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं, तो ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने को इन्वेस्टर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाइए जिससे उन्हें फ़ायदा मिले। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। तब तक 2 वीडियोस जो मैंने किए हुए हैं सेक्टर 79 पर और ईडी पर, प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।